कुछ सांस लेने दे पलकों जरा। जी हेलो। हेलो कदीर। जी कौन? मैं मशल बात कर रही हूँ, हमना की भाभी। हमारी एक बार बात हुई थी ना? हाँ हाँ जी जी जी, आप कहिए। अच्छा, बात यूँ है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मुझसे? कीजिए, क्या जरूरी बात है? मैं यूँ फ़ोन पे नहीं बता सकती। इज इट पॉसिबल कि तुम मुझसे मिलो? हाँ आपसे? हाँ। पर मैं तो कराची में नहीं होता। कब आओगे? इसी हफ्ते में आना है मुझे। अच्छा चलो, जब भी आओ ना तो मुझे तुमने बताना है। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। आखिर बात क्या है? मैंने कहा ना, इसे फ़ोन पे नहीं बता सकती। तो इधर तो मिलना मुनासिब नहीं है। मेरी मोम की तरफ आ जाना, मैं तुम्हें उनका एड्रेस SMS करती हूँ, ठीक है? बात बहुत ज़रूरी है कदीर, इग्नोर मत करना, ठीक है? थैंक यू, बाय। तो नौकरी तलाश कर रहे हो आजकल? जी। चीनी कितनी लोगे? 1 चम्मच। और वो तुम्हारी सियासत और सोशल वर्क का क्या हुआ? सर, वो दोनों चीजें ही टाइम और पैसा मांगती हैं, और दोनों तरफ से आजकल मेरा हाथ थोड़ा तंग है। ये तो है, जब इंसान का रिश्ता कहीं बड़ी जगह पे जुड़ जाए तो वो भी ऊपर उठना चाहता है, तो नीचे कौन आता है? नहीं सर, अब ऐसी बात भी नहीं है। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। मतलब किसी से बात करूं। सिफारिश? तुम जानते हो कि मेरे अच्छे खासे कॉन्टैक्ट हैं और ये चीज मेरे लिए नहीं सर, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन सारी जिंदगी मैं सिफारिश और करप्शन के खिलाफ बोलता हूं, अब उसका हिस्सा नहीं बन सकता। आई एम सॉरी। सारी जिंदगी, ये अभी कुछ ज्यादा जल्दी हो गया है। अब तुम्हारी उम्र कितनी है, ये लफ्ज बोलने के लिए तो वाकई भी सारी जिंदगी पड़ी है। आपकी ऑफर का शुक्रिया सर, लेकिन आई एम वेरी सॉरी। अगर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। अगर आपका दिल चाह रहा है सर, तो मेरे लिए दुआ करें कि मुझे नौकरी मिल जाए। मैं चलता हूं। नंबर वही है ना तुम्हारा? जी। दोबारा आना, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारा। चाय के लिए शुक्रिया। मैडम। मैडम, हैदर साहब आए। अस्सलाम वालेकुम। तुम फिर आ गए हो? बेबी, क्या मसला है? कितनी बार कहा है इसको बार बार घर में मत घुसने दिया करो। मैडम, ये इस घर के दामाद है, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ओके। अरे आपसे ज्यादा समझदार तो बेबी है। अच्छी लग रही है ना इसे। क्यों आए हो? मिशी कहाँ है? वो हम लोग जो है ना, असल में औरतों को घर से ज्यादा निकलने नहीं देते। मिडिल क्लास बकवास। मिडिल क्लास लोग होते ही ऐसे हो, बीवियों को ना घर में बंद करके रख देते हो। वैसे आप हमारी क्लास से मिली कब हैं जो हमारे बारे में इतना जानते हैं आप? वो मेरी बेवकूफ बेटी छलांग मार गई ना तुम्हारे क्लास में, तुम जैसों को जानने के लिए। वैसे जानती हूं मैं तुम्हें। हाँ वाकई छलांग तुम्हारी उसमें। अरे थैंक यू बेबी। जाओ।
अरे वाह, बहुत अच्छी चाय है यार। या बेबी प्लीज तुम छोटी वाली मैडम को भी सिखा दो ना, मुझे तो कुछ नहीं आता। मेरी बच्चियां ऐसे काम नहीं करती, हमारे घर में ना मुलाजिम होते हैं। और अगर मुलाजिम छुट्टी पे गया हो तो? क्या मेरी मिशी तुम्हारे लिए खाने पका रही है क्या? आप घर चक्कर लगा लें और खुद देख लें। वैसे बेबी उन्होंने दवाई ली है सही टाइम पे और खाना खाया? जी मेडिसिन भी ले ली, खाना भी खा लिया, वो भी जबरदस्ती, मान ही नहीं रही थी। फिर मैंने कहा हैदर साहब को फोन कर दूंगी। अरे ये क्या क्या बातें हो रही हैं? मैंने तुम्हें कहा था ना जाओ। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो मेरे बारे में? अरे आप क्या कर रही हैं, क्यों परेशान कर रही हैं सबको? दवाई क्यों नहीं ले रही टाइम पे? मैं किसको परेशान कर रही हूँ? हाँ, बेटियां जाके शोहरों के घर में बस गई है ना, और बेटा जो है इतने सालों से वापस मुड़ के ही नहीं आया कि माँ जिंदा है कि मर गई है। कौन परेशान है? कोई परेशान नहीं है मेरे बारे में। और फर्ज करें कि आपका बेटा कल को आ जाता है, तो क्या सोचेगा वो ये देखकर आपका ये अनस्टेबल कंडीशन? इस बात की तुम्हें बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने कभी वापस नहीं आना। तो फिर घर कब चक्कर लगा रही? कभी नहीं। मिशी को बोलो माँ से मिलने आया करे। जरूर कह दूंगा। भाईजान, नौकरी मिल गई आपको? नौकरी है, अमरूद नहीं जो दरख्त से तोड़ कर ले आऊं। अम्मी कहाँ है? नजमा खाला के पास बैठी है। नजमा? रिश्ते कराने वाली। अच्छा। भाईजान, तो आ गए तुम? नहीं, रास्ते में हूँ। जोकर, जॉब का क्या बना? कुछ खास नहीं बना यार, एक दो जगह इंटरव्यू दिया है लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ बनेगा। फिर क्या, जॉब नहीं मिली तो रेडी लगा लूंगा, कुछ ना कुछ तो करना अब। वैसे तुम रेडी लगाते हुए अच्छे लगोगे, है ना? आई थिंक। हाँ, वैसे सुनो, तुम्हें इस बात की परेशानी तो नहीं होती कि तुम्हारा मियाँ बेरोजगार है? होती, अगर मेरा मियाँ बेरोजगार होने के साथ साथ बेहिस भी होता। कम से कम तुम्हें फिक्र तो है, इसलिए मैं इजी हो गई। चाय पियोगे? चाय? यस प्लीज। एक मिनट, तुम बनाओगी? हाँ मैं बनाऊंगी, और कौन बनाएगा? वैसे पी ली थी एक दो जगह चाय मैंने। वैसे उधर अगर तुम्हारी मॉम को पता लगे कि तुम हमारे किचन में खड़ी होके चाय बना रही हो तो उनका तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। तुम घर गए थे? हाँ। मेरी मॉम से मिलने? नहीं नहीं, तुम्हारी मेड बेबी से मिलना। ऑफ कोर्स तुम्हारी मॉम से मिलना है। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, पता ना मॉम तुम्हें पसंद नहीं करती। कुछ कहा उन्होंने? पसंद तो मेरी अम्मी भी तुम्हें नहीं करती, फिर भी तुम यहाँ हो। कैसी मॉम? ठीक है,
लेकिन हो सके तो चक्कर लगा लेना, मिस करती है। अच्छा पिला दो जो भी बना रही हो। एक बात बताओ, तुम मेरी मॉम से मिलने क्यों गए थे? तुम्हारी मॉम को शिकायत लगाने कि तुम चाय बनाने से पहले 70 सवाल करती हो। अल्लाह, मिट्टियों वाला डड्डू। अव्वल तो आप लोगों का फैसला ही गलत है दुकान बेचने का। सारा जमा जमाया कारोबार एक झटके में यूं खत्म कर दिया, और ऊपर से इतनी बड़ी चोरी हो गई। खैर, किसी ने पुलिस में दर्ज करवाई रिपोर्ट या नहीं? नहीं। क्यों नहीं है बजान? अबे कुछ नहीं बनता भाई। जी अब्बाजान, वैसे भी आजकल पुलिस वालों के पास जाना तो फजूल है। हाँ, तुम बड़ी अक्लमंद हो। अब अजी जाना चाहिए था। पता नहीं हैदर और चाची जान क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। अरे कदीर, उन्हें क्या फिक्र, नुकसान तो हमारा हुआ है ना। नुकसान हमारा हुआ है, उतना ही उनका भी हुआ है अम्मी जान। अरे रहने दो कदीर, उन्हें कोई फिक्र परेशानी नहीं है। बेटे ने मालदार मॉडल से शादी कर लिए, और देखना हम ना, वो भी कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। मम्मी प्लीज। क्या प्लीज प्लीज की रट लगा रखी है? सच तो कह रही हूँ, सारी फिक्रें तो हमारे लिए है ना। तुम्हारी शादी करनी है, सबा की शादी करनी है, हमारे सारे काम तो यूं ही रह गए ना। आप लोग प्लीज मेरी शादी के बारे में सोचना बंद कर दें। अम्मा कैसे सोचना बंद कर दें? तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे लिए एक बड़ा अच्छा ही रिश्ता ढूंढा है, बताओ ना उसे। हाँ, वो कदीर तुम्हारे मामू है ना, उनकी साली की बहन जो दुबई में रहती है ना, उनसे बात चल रही है। आप लोग प्लीज मेरी शादी के बारे में सोचना बंद कर दें, प्लीज। क्यों? मैंने अपनी लड़की पसंद कर लिया। क्या? अबे क्या बक रहा है तू? बक नहीं रहा बजन, सच्चाई बता रहा हूं। मेरे बॉस की बेटी है, यही बताने के लिए आप लोगों को आया था, लेकिन आते साथ आप लोगों ने इतनी बुरी खबर सुना दी। खैर, आएंगे वो लोग यहां पर आप लोगों से मिलने रिश्ते के लिए। वाह वाह वाह, जमाना तो बहुत तरक्की कर गया है। हाँ, वैसे तो लड़के वाले जाते हैं लड़की के पास रिश्ता लेकर, लेकिन सुन रहे हैं कदीर के अब्बा, अब लड़की वाले आएंगे हमारे घर इसका रिश्ता लेकर। तौबा है तौबा। भाई तुमने सारे मामला खुद ही तय कर लिए, हमें क्या समझ लिया सोफे पे रखा हुआ कुशन कि जिसमें बैठ भी जाओगे हम बोलेंगे नहीं? ये बहुत बुरा किया तुमने। हम लोग के साथ रिश्ता आप लोगों ने करवाया, तो तोड़वाया भी आप ही लोगों ने। मैंने कुछ कहा नहीं ना? तो अब मैं जो कुछ कहूंगा वो आप लोगों को मानना पड़ेगा, प्लीज। अरे शर्म करो कदीर, ऊंट की तरह लंबे हो गए हो। अकल क्या घुटनों में चली गई है तुम्हारे? बाप के सामने खड़े होकर बहस कर रहे हो। नहीं तो शाकिरा, ये नहीं मानने वाला, ये एक जिद्दी तबीयत इंसान है। हाँ, आखिर खून तो आपका है ना, आदतें तो कुछ आएंगी ना आपकी। मसला किसी का होता है, जंग तो अपनी छेड़ लिया कर। मुसीबत हो गई है। हाँ, तो मेरे घर में क्या कुछ हो रहा है? चाय। थैंक यू। ये क्या है? क्या हुआ? अजीब सी है, कोई बिल्कुल फीकी कमजोर सी। फीकी? या ठीक तो है? इसका मतलब है तुमने कभी अच्छी पकी हुई कड़ी हुई चाय ना पी है ना बनाई। मैं क्या खबर? फिर बना के लाती हूँ। इसका क्या करोगी? जाया कर दूंगी। अब क्या करूंगी? तुम्हें अच्छी नहीं लगी? अरे नहीं, फेंकना मत, मैं किसी तरह पी लूंगा ये, लेकिन फेंको मत इसको। पहले गरीब लोग हैं, बजट आउट हो जाएगा। तुम्हें वाकई अच्छी नहीं लगी? नहीं। अच्छा, मैंने तो वैसे ही बनाई थी जैसे हमना ने बताई थी। एक तो इतनी गर्मी में खड़े होकर चाय बनाई हो, तो अच्छी भी नहीं लगी। तो किसने कहा है आपको ये सब कुछ करने को? सारा दिन घर में बेकार बैठी रहती हूँ, सोचा कुछ कर लूं। वैसे भी आंटी चाहती हैं कि मैं घर के कामों में दिलचस्पी लूं। तो तुम्हें वो काम करने चाहिए ना जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, जो तुम्हें दिलचस्प लगे। ये सब करने की जरूरत नहीं है। सोच रही हूँ।
सोचो। मगर तुम वो काम क्यों नहीं करते जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है? क्या? पॉलिटिक्स? नहीं, अब बहुत मुश्किल। क्यों? अब क्यों मुश्किल है? छोड़ो बस, रहने दो। नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ, बताओ ना मुझे। देखो, पॉलिटिक्स में आने का मेरा मकसद सिर्फ था पाकिस्तान को बेहतर बनाना, और वो मैं पॉलिटिक्स में आए बगैर भी कर सकता। पॉलिटिक्स में आए बगैर करोगे तो तुम 2-3 लोगों को ठीक कर पाओगे, पूरे सिस्टम को तो नहीं कर सकते ना। उसके लिए थ्रू प्रॉपर चैनल आपको काम करना होता है, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तुम्हारी वो पार्टी भी तो थी ना, क्या बना उसका? खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? छोड़ो ना यार, बताओ ना। देखो, वैसे भी बहुत मुश्किल होता है पॉलिटिक्स और शादी को साथ साथ चलाना। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनको शादी के बाद पॉलिटिक्स से आउट होना पड़ा, तो बस इसी वजह से मुझे भी आउट होना पड़ा। समझ गई। तुम्हारा मसला शादी नहीं है, मुझसे शादी है ना। देखो, मैंने तो मॉडलिंग छोड़ दी, मगर तुम्हें पॉलिटिक्स नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत जरूरत है इस सिस्टम को तुम्हारे जैसे लोगों की। सीरियसली। इतनी बदमजा चाय क्यों पी रहे थे? पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक थोड़ा दम आ गया इसमें। देखो, आंटी को कोई काम तो नहीं है। आंटी चली गई? हाँ। आप परेशान हैं? हमना की वजह से परेशान हूँ। मायूस सा कर गई है वो मुझे। आंटी, आप हमना के लिए क्यों परेशान होती हैं? अल्लाह ने चाहा तो उसका जरूर कोई वसीला अच्छा बन जाएगा। और वो कहते हैं ना, मायूसी गुनाह है, तो फिर आप क्यों मायूस हैं? हाँ, जानती हूँ कि मायूसी गुनाह है, लेकिन ख्वाम की खुशफहमी भी तो नहीं पाल सकती। खैर, तुमसे क्या कहूँ। सुनो जी। वो चाय तुमने बनाई थी? जी। अच्छी नहीं थी ना, हैदर को भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो एक्चुअली मैंने कभी किचन में काम नहीं किया ना, तो इसलिए। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी सीख जाऊंगी। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चाय अच्छी थी। सच आंटी? हाँ, मैं तो खुद हैरान हो रही थी भाई कि तुमने आखिर इतनी अच्छी चाय बना कैसे ली। लेकिन हैदर मजाक कर रहा होगा। हैदर के पीछे हेलो। हाय। क्या हो रहा था? कुछ नहीं। अच्छा, वो सबा, मैंने कुछ पूछना है। वो चची जान और उनकी फैमिली कैसे है? मुझे क्या पता हो। वैसे किसी खास बंदे के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था सबके बारे में। इतनी बेवकूफ भी नहीं है सबा। सबा को सब पता होता है। अच्छा, और वैसे मैं उनके घर नहीं जाती, इसलिए मुझे नहीं पता कि हमना कैसी है। लेकिन अब आप हमना के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आप तो अपनी बॉस की बेटी को पसंद करते हैं ना? मैं हमना का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो हैदर का पूछ रहा हूँ।
कैसा है? बहुत गुस्से में होगा ना? वैसे भी उसके हिस्से की सारी रकम जो हमारे घर से चोरी हो गई। हाँ, काफी बोलकर तो गया है, लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है? क्या अगर उसकी रकम गुम गई है, हमने थोड़ी उठाई है। वैसे ये जो भी हो रहा है ना, ये बुरा है, गलत है। वैसे खुश नहीं हूं। भाई आप ये बातें ना अपने दिल पे ना लें। आपने बॉस की बेटी का सुना है ना, वो कैसी दिखती है? बहुत अमीर और खुश शक्ल होगी। अच्छा मेरी बात समझ लें आप, आपकी वो जो बॉस की बेटी है ना, उसे हैदर की बीवी से ज्यादा अमीर और खूबसूरत होना चाहिए, ठीक है? तुम उसको छोड़ो, तुम बताओ हैदर की बीवी खुश तो है? वो अपने घर में सेटल हो गई ना? आपको सुनाई नहीं देता क्या? मैंने अभी आपको बोला तो है कि मैं उस घर में नहीं जाती, मुझे नहीं पता कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ। मेरे सवालों का जवाब। बाय। भाई क्या करती रहती है तुम्हारी भाभी? किचन में काम कर रही थी और कह रही थी कि आज रात का खाना भी वही बनाएंगे। खाना? पागल हो गई है क्या? अपने हाथ जलाएगी या खाना जलाएगी? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए इतना अच्छा सैलेड काटा है उन्होंने, इतना पतला पतला, बहुत आला। ये सैलड है? अरे नहीं, ये तो बाहर गाय भैंसों के लिए चारा काट के रखा है उसने। क्या कहा है? क्या कहा तुमने? इसमें वो रस बचेगा? नहीं नहीं, एक सेकंड, मैं बात कर रही तुमसे। हैदर हेलो। हाँ बोलो। रुको यार, बिल्कुल भाभी को भाईजान ने कुछ भी नहीं कहा। तुम भाई की चमची से साइड को ना हटो। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ भी नहीं कहा। क्या? तुमने कल कहा कि चाय ऐसी जैसे पानी, जबकि चाय बहुत अच्छी थी। आंटी ने मुझे खुद बताया। हाँ, बहुत अच्छी थी। सैलेड की बुराई कर रहे थे कि जैसे गाय भैंस का चारा है। गाय भैंस नहीं यार, मेरी बात सुनो। मैं बता रहा था तुम्हें गाय भैंस। अच्छा हाथ छोड़ो मेरा। सुनो। अच्छा सुनो मेरा। सुनो, निकलो मैंने कहा। तुम निकलो। हटो। अच्छा हर वक्त बुराई करते रहते हो, कभी चाय की कभी खाने की। इतनी मुश्किल से घर में कभी काम नहीं किया था इधर आके। हेलो सूफी मैडम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वो तो मिशी मैडम के घर पे गई हैं मैडम। अच्छा ठीक है, जैसे वो आएंगे मैं आपको बता दूँ। ए फॉर चलो बैठो अपनी जगह पे और काम करो। शाबाश। ये लो। बी फॉर बॉल। हमारे बेटे इधर आओ। हिंदुस्तानी नहीं है आज? उनका फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। जब वो नहीं आती तो मैं और फैसल बच्चों को पढ़ा देते। अच्छा करते हो। जानते हो तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या भाई? कोयलों में से हीरे तलाश कर रहे हो। वेरी गुड। चलो बच्चों अपने अपनी बुक्स निकाल लो। शाबाश। न जाने कौन इन बच्चों में से अगला डॉक्टर AQ खान या अब्दुल सत्तार ईदी बनेगा। भाई आपकी जॉब का क्या हुआ? कुछ नहीं बना। सीधी भेजी, 1-2 जगह अप्लाई भी कर दूंगा, इंटरव्यू भी दे दूंगा, लेकिन बस घर की तरफ से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो आप क्या करेंगे भाई? देखते हैं। तुम लोग बस अपने काम के साथ साथ प्लीज ऑफिस का ध्यान रखना और खासतौर से इन बच्चों का। आप फिक्र ना करें भाई। हाँ भाई किसका फोन है? ठीक है, लिखो। हसन साहब। तुम्हें कल दो हेलो। उसमें, ठीक है जी। चलो बच्चों जल्दी जल्दी कॉपियां निकालो। अब आपको ओके सर। हमारे मुनीर सर पढ़ाएंगे। जी ठीक है। A for इधर देखो। B for C for D for
D for duck. वालेकुम। तुम लोगों को दोबारा यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही। सर, यहाँ पर आना भी आपकी मेहरबानी की वजह से हुआ था और यहाँ से जाना भी। हैदर, थी तो मेहरबानी ना, भूल जाओ पुरानी बातों को। चलो नए सिरे से अपने ताल्लुकात को शुरू करते हैं, एक अच्छी उम्मीद। वाह हाकिम। जी साईं। चाय पानी का इंतजाम करो। जो हुकुम साईं। आओ। तुमने जवाब नहीं दिया मुझे। सर, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दे दें। सोच लो, मगर मैं तुम्हें टाइम ज्यादा नहीं दे सकता। सियासत में असल कीमत टाइमिंग की ही होती है। 2 महीने बाद इलेक्शन है और मैं चाहता हूं कि तुम। सर, आई एम वेरी सॉरी, आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन मैं ही क्यों? जो एतराज आपको मेरे हवाले से था वो तो अपनी जगह पर है और रहेगा, क्योंकि मिशेल मेरी बीवी है और मैं उसको छोड़ूंगा तो नहीं। जानता हूं, लेकिन अब उस एतराज पर मुझे कोई एतराज नहीं। इनफैक्ट किसी को भी नहीं होना चाहिए। कि हर आदमी का हक है कि वो जिससे चाहे उससे शादी करे। लेकिन पहले तो मैंने तुमसे कहा था ना कि जो कुछ मैंने तुमसे पहले कहा था उसे भूल जाओ। मुझे तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है अपनी पार्टी में। मुझे एहसास हो गया कि तुम्हें इस्तीफे का था कि मैंने गलती की थी, लेकिन उससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मुझे सही वक्त पर एहसास हुआ। मैं चलता हूं सर। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। फोन करूंगा मैं आपको, लेकिन जल्दी, मुझे इंतजार रहेगा। ओके। ये नहीं क्या हुआ यार? कदर आ गया आपकी। और भाई क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है? भाई कैसी गड़बड़? मेरी माँ ने तो आप अभी अभी हाँ कर दें। कब तक हम छोटे मोटे काम करते रहेंगे? मौका मिला, आप उसे अवेल करें। मैं आ जाऊँ आंटी? आओ ना बेटा। आंटी, आई एम सॉरी, अम्मी ने आपसे इतनी उल्टी सीधी बातें की हैं। एक्चुअली उन्होंने बहुत डिफरेंट लाइफ गुजारी है ना, तो इन सब की आदत नहीं उन्हें, इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, वो हमारी मेहमान थी और फिर तुम्हारी अम्मी, उनकी बात का क्या बुरा मनाना। और फिर सच भी तो है ना, हमारे और तुम्हारे माहौल में फर्क तो है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ हैदर कहाँ है? हैदर वहाँ, उसने मुझे बताया था कि उससे पहले ऑफिस जाना था, उसके बाद कोई इंटरव्यू था, कोई काम है? हाँ काम तो था उससे, वो घर के खर्चे के लिए ना पैसे चाहिए थे। अब वो होता तो जाकर भाई साहब से दुकान की बकाया रकम का मुतालबा कर लेता। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, पता नहीं कहाँ गया। वैसे आंटी, कुछ रोज पहले मुझे हैदर ने पैसे दिए थे खर्च करने के लिए। मैं तो कहीं जाती नहीं, तो मेरे किसी काम के नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा नहीं, तुम अपने पास रखो, मैं नहीं लूंगी तुम्हारे पैसे। आंटी, अब तेरा मेरा क्या होता है? बेटी नहीं कहा आपने मुझे? नहीं समझती तो ना समझे, मुझे बता दें, फिर नहीं मैं आपको फोर्स करूंगी। बेटी समझती हैं मुझे? अरे बेटी तो हो तुम। हो ना, तो बस बात खत्म होगी, मैं भी पैसे ला के देती हूँ। After the suit has been instituted, the court shall cause all. Thank you. Please. रुको। कैसे? बहुत खूबसूरत है। कहाँ से आए ये कंगन? कौन लाया है ये कंगन? किसने दिए तुम्हें ये कंगन? मॉम दे के गई है। ओह, मॉम आई। क्या? कैसी रही मुलाकात दोनों माओं की? अच्छी। हाँ। उन्होंने कुछ कहा नहीं कि तुम कहाँ रहती हो? कोई डिप्रेशन नहीं हुआ?
हाँ, थोड़ी हैरान थी कि मैं कैसे यहाँ रह सकती हूँ। अच्छा, क्या कहा तुमने? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यहाँ आसेब है जिससे मुझे जकड़ लिया। कहीं जाने ही नहीं देता। अच्छा, तो कौन सा जादू है वो जो सर चढ़ के बोल रहे? मोहब्बत का जादू। सिर्फ मोहब्बत का और किसी चीज का नहीं ना? मेरे लिए यही काफी है। तुम्हारे लिए काफी होगा, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें मोहब्बत के अलावा भी कुछ ऐसा दूं जो तुम दुनिया को दिखा सको। जो चीजें मैं महसूस कर सकती हूँ ना, वो उससे कहीं ज्यादा अनमोल है जो दिखाई जाती है। कल मोम की तरफ मत जाना क्योंकि मैं जा रही हूँ। बता दिया उन्होंने? हाँ, काफी तंग है तुमसे। कुछ कहा? हाँ, मगर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तंग जरूर है लेकिन नाखुश नहीं है। थैंक यू। काफी बदल गई हूँ। अरे, जब मैंने बेटी को बदल दिया तो माँ क्या चीज है? अभी भी थोड़ी कसर रहेगी बदलने में। जी आंटी। अरे वाह, उसको तो चाय भी बनानी आ गई। अस्सलामुअलैकुम कदीर। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तुम जाओ, मैं बनाती हूँ। शुगर कितनी? हाँ, 1 चम्मच। मैंने तुम्हें हमना के बारे में बात करने के लिए यहाँ बुलाया। जी कीजिए। और सबा के बारे में भी। सबा के बारे में? बताइए। मेरी बात सुनिए, अब पैसों का कुछ करें, बहुत हो गया। ये घर का खर्चा और बच्चों की शादियां किस तरह होंगी? दुकान की बकिया रकम लेना कि कुछ तो कर सके हम। बात करें ना उनसे और कहें कि हमें पूरी रकम यकमुश्त दें। किस्तों में हमें नहीं चाहिए रकम। अल्लाह की पनाह, दुकान बेच दी, मिला क्या हमें? सिर्फ 5 लाख रुपए, उसमें से 1.5 लाख तो घर के खर्चे की नजर हो गए। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही। और फिक्र क्यों कर रही हो? पैसे मिल जाएंगे ना तुम्हें। अगर 20 लाख बयाना मिल गया तो बाकी की रकम भी मिल जाएगी। बयाना तो हमारे नसीब में ही नहीं था। अरे, अगर आप इसी तरह हाथ पर हाथ धरे रखे बैठे रहे तो कुछ नहीं मिलने वाला। रखें चाय, बात करें। अब भी क्या भी बात करें? चाय पीने के बाद कर। नहीं, पहले लो भाई, चाय नहीं पीते हम। पहले फोन कर लूंगा उसे। देखो, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है इस बात को तुमसे करना, लेकिन करनी तो पड़ेगी। कीजिए बात। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने हमना के बारे में क्या सोचा? शादी करोगे उससे कि नहीं? आई एम सॉरी मैडम, मैं हमना से शादी नहीं कर सकता। तो बहुत चाहती है तुम्हें। जानता हूं, अम्मी अब्बा नहीं मानेंगे। तुम मर्द होकर ये बात कर रहे हो और वो पागल लड़की हर आने वाले रिश्ते को तुम्हारी वजह से इनकार कर रही है। अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है वो। तो क्या कर सकता हूं मैं? और वैसे भी मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूं।
ठीक नहीं कर रहे तुम। ठीक तो हैदर ने भी नहीं किया था। अगर ये शादी ना होती तो शायद मैं और हम अभी तक इकट्ठे होते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और प्लीज आप अमना को समझा दीजिएगा, और अपने सबा के बारे में कोई बात। हाँ, कदी सबा के बारे में बात कुछ इस तरह से है कि देखो, मैंने तो अपना प्रोफेशन छोड़ दिया, मैंने मॉडलिंग छोड़ दी है, लेकिन तुम्हारी बहन इंटरेस्टेड है। सबा और मॉडलिंग। वो मेरी बात सुने बुजुर्गो, वो इतनी बड़ी रकम मैं आपको नहीं दे सकता। वो कारोबार के हालात बिल्कुल ठीक नहीं चले, और सच पूछे ना, पता नहीं कोई कौन सी मनहूस गड़ी थी जब आपसे डील की थी, और वैब सुनाने को जिंदगी में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना आजकल हो रहा है। नहीं भैया, ये क्या बात कर रहे हैं आप? और बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ बुजुर्गो, वो आपकी दुकान जो है ना मैं नहीं खरीद सकता। वो आपकी दुकान की जो लोकेशन है उस पे 1.5 करोड़ रुपया वो आप सुनाड़ा लगा दे ना भाई ना ना। वहाब साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैंने दुकान बंद कर दी, कारोबार सारा खत्म कर दिया, और आप कह रहे हैं कि कौन सा मेरे पे एहसान किया? मेरी वजह से थोड़ी बंद किया, आपकी अपनी लालच थी, और वैसे भी मैंने 20 लाख रुपया बयाना दिया आपको। देखो भाभी, मुझे पैसों की अशद जरूरत है। ओहो बुजुर्गो, वो पैसों की जरूरत किसको नहीं होती? वो आजकल वहाब सुनाड़े को भी पैसों की जरूरत पड़ गई है, और जब से नुकसान हुआ है ना भाई, वहाब सुनाड़े को तो कदड़ आ गई है पैसे की मान से। क्या मतलब है आपका? और देखें मेरी बात सुने, आपकी जो दुकान है ना उतने में मैं नहीं खरीद सकता। हाँ, असल जो उसकी वैल्यू है 50 लाख रुपया, अगर उतने में देनी है तो ठीक है, वरना 1.5 करोड़ ना भाई ना, बिल्कुल नहीं। अब आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? अपनी बात से मुकर रहे हैं आप, और ऐसा करने से बयाना वापस नहीं होगा। थोड़ा खड़े हैं, मांग कौन रहा है आपसे 20 लाख रुपए? और वैसे भी सियाने बोलते हैं बड़े नुकसान से छोटा नुकसान बेहतर होता है। मेरा मतलब है वहाब साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? और देखें आप, और मेरी बात सुने बुजुर्गो, और वहाब सुनाड़ा जो है ना बिल्कुल खड़ा और सच्चा कारोबारी है, और आपको मिलने के बाद बिल्कुल बखूबी अंदाजा हो गया होगा। अब बात यह है कि अगर 50 लाख में आपने दुकान देनी है तो 20 लाख बयाने के काट के 30 लाख जब जहां बोलेंगे पहुंचा दूंगा, वरना मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। हेलो हेलो वहाब साहब, हेलो। दूसरा